मोदी सरकार की तीसरी पारी में मंत्रियों का पोर्टफोलियो जैसे पहेली बना है, ठीक वैसे ही एक पहेली है नीना फैक्टर की। यह क्या है? क्या नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी आसान नहीं होने जा रही है? समझिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। क्या मोदी सरकार पर असर डालेंगे सहयोगी? एनडीए में कितने मुद्दों पर नीना फैक्टर का प्रेशर? मोदी पर भारी पड़ेगी पार्टनर्स की डिमांड। तीसरी बार मोदी सरकार का अंक गणित तैयार है, शपथ की तारीख मुकर्रर है। दिल्ली में सरकार गठन की गहमागहमी के बीच एनडीए सहयोगियों के बयानों ने इस आशंका को प्रबल बना दिया है कि मोदी सरकार की तीसरी पारी कतई आसान नहीं होगी, क्योंकि एनडीए सहयोगियों के कई मसलों पर अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग वाली कहावत चरितार्थ होती है। ये मुद्दे गठबंधन की गांठें कमजोर करने का सबब बन सकती हैं और मोदी सरकार की उम्र भी तय कर सकती हैं। मोदी के लिए चुनौती बनने वाले तमाम मुद्दों पर किस पार्टी का क्या स्टैंड है, ये जानने पर सरकार की मजबूती का अंदाजा भी लग जाएगा। लेकिन पहले जानिए मोदी की तीसरी पारी में ये नीना फैक्टर क्या है। नरेंद्र मोदी, नीतीश और नायडू के त्रिकोण में अगली सरकार का गठन हो रहा है। इसमें नीना यानी नी से नीतीश कुमार और ना से चंद्रबाबू नायडू हैं। एनडीए के दोनों बड़े पार्टनर पर इस बार सरकार चलाने की बड़ी जिम्मेदारी है। मोदी सरकार की स्थिरता इन्हीं दोनों लीडरों के फैसले पर टिकी है, लेकिन इन दोनों नेताओं के अपने अपने एजेंडे हैं। एक नहीं, कई मुद्दों पर बीजेपी से अलग इनके अपने स्टैंड भी हैं। यही नरेंद्र मोदी सरकार के चैलेंज हैं। मोदी सरकार जिन बड़े फैसलों को तीसरे टर्म में जमीन पर उतारने का इरादा रखती है, पहले उन्हें जान लीजिए, फिर इनमें किस पर पेंच फंस सकता है वो जानेंगे। मोदी सरकार एक देश एक चुनाव के हक में है। नरेंद्र मोदी सरकार परिसीमन के पक्ष में लंबे वक्त से चर्चा कर रही है। मोदी सरकार देश में समान नागरिक संहिता की तरफदारी करती है। सीएए के बाद मोदी सरकार एनआरसी को भी देश में लागू करने की बात कह चुकी है। नरेंद्र मोदी सरकार देश में बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म के कदम उठाने के संकेत देती रही है। नरेंद्र मोदी सरकार धर्म के नाम पर आरक्षण का सख्त मुखालफत करती नजर आई है। नरेंद्र मोदी सरकार जातिगत जनगणना का विरोध करती रही है। काशी और मथुरा के विवादित स्थलों का समाधान नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में है। नरेंद्र मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वो जो कहते हैं वही करते हैं। लेकिन एनडीए के दो बड़े पार्टनर बीजेपी से कुछ मुद्दों पर अलग राय रखते हैं। इसका इजहार अभी से किया जाने लगा है। दिल्ली में जेडीयू की तरफ से अग्निवीर और यूसीसी का मुद्दा भी उछाला गया है। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं है, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। अग्निवीर योजना को लेकर भी आप लोग कुछ बात करेंगे? नहीं, बैठेंगे हम इन सब मुद्दों पर, आने वाले समय में सब लोग मिलकर के बात करेंगे। अपनी बात कहकर जेडीयू नेता ये भी बताना नहीं भूलते कि सरकार के सर्वे सर्वा मोदी ही हैं। हालांकि एनडीए के ज्यादातर सहयोगी ऐसे मसलों पर सार्वजनिक बयानबाजी के सख्त खिलाफ हैं। जीतन राम मांझी ने सभी मुद्दों पर चर्चा की सही जगह भी बताई है। हम समझते हैं कि ये मामला मीडिया के माध्यम से कहा जाना उचित नहीं है। अभी के संदर्भ में मेरा समझ में है कि अगर कुछ कहना भी है तो बैठक है, 7 तारीख को ही बैठक होने वाली है।
वहाँ भी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, वहाँ पर भी सभी एनडीए के नेता लोग बैठे रहेंगे, वहाँ पर बात होगी। नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी से अलग राय रखने के साथ बिहार को स्पेशल स्टेटस यानी विशेष राज्य के दर्जे की डिमांड भी अभी से शुरू कर दी है, जिसे तूल देने में इंडिया गठबंधन के नेता भी पीछे नहीं है। इंडिया गठबंधन की तरफ से जेडीयू को उकसाने वाले कई बयान जारी किए गए हैं। कांग्रेस नेता देखिए कैसे जेडीयू की डिमांड के समर्थन में अगुआ बन रहे हैं। अच्छी बात है, सही बात भी है। इंडिया अलायंस का ये प्रोग्राम पे बहुत इम्पोर्टेंट है। अग्निवीर का हम फाड़ के फेंकेंगे और जेडीयू ये शर्त रखना चाहिए अग्निवीर का विड्रॉ करने के लिए, और बिहार का स्पेशल पैकेज भी बोलना नहीं चाहिए जेडीयू का नेता लोग। जातिगत जनगणना पर जेडीयू का रुख बीजेपी से अलग रहा है। वहीं धर्म के नाम पर आरक्षण में चंद्रबाबू नायडू बीजेपी से अलग सुर साधते हैं। चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को 4% आरक्षण का ऐलान तक कर रखा है, जबकि मुसलमानों के आरक्षण का जिक्र आंध्र प्रदेश में एनडीए के संयुक्त घोषणा पत्र में भी शामिल नहीं किया था। मगर चंद्रबाबू नायडू ने मुस्लिम तीर्थयात्रियों को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान भी किया है। बीजेपी के कई एजेंडे को उसके सहयोगी दल पसंद नहीं करते हैं। मोदी के दूसरे टर्म में कृषि कानून पर अकाली दल ने एनडीए से राहें अलग कर ली थी, इसीलिए तीसरे टर्म में नरेंद्र मोदी को संसद में बिल पास कराने में कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे राजनीति के चतुर खिलाड़ियों को साधना मोदी के लिए बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार बीते 11 साल में 4 से 5 बार पाला बदल चुके हैं। तो इस बात की क्या गारंटी है कि अब की बार वो कुछ ऐसा नहीं करेंगे। वहीं 2018 में चंद्रबाबू नायडू ने तो आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर एनडीए का साथ छोड़ दिया था। विशेष राज्य का दर्जा असली और बड़ा मुद्दा, क्योंकि नीतीश हो या नायडू दोनों ही अपने राज्यों के लिए विशेष राज्य का दर्जा चाहते हैं। उधर एनडीए के कुछ सहयोगियों की मांग भी गठबंधन में खटपट की वजह बन सकती है। रिपब्लिकन पार्टी को कैबिनेट में हिस्सा मिलना चाहिए। जिस तरह मैंने 1 सीट मांगी थी शिरडी की, लेकिन वो भी सीट मुझे नहीं मिली थी। मेरी राज्यसभा 2020 तक है, तो मेरी राज्यसभा तो ऑटोमेटिकली कंटिन्यू हो जाएगी, लेकिन मंत्रिमंडल में जरूर हमको स्थान मिलेगा। सबकी अपनी अपनी डिमांड है, सबके अपने अपने उसूल, लेकिन मोदी सरकार के मजबूत आधार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ही हैं। इसलिए सरकार को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर होगी। देश ने 1 दशक नरेंद्र मोदी की लीडरशिप देखी है। उनके कड़े और बड़े फैसले की गवाह पूरी दुनिया है। नरेंद्र मोदी ने 370 जैसे कांटे को एक झटके में निकाल फेंका है। मोदी ने पाकिस्तान में घुसकर उसे सबक सिखाया है। जाहिर है मोदी का स्टाइल बदलने वाला नहीं, ये बात सभी सहयोगी दल अच्छे से समझते भी हैं। इसी वजह से हर फैसले पर फाइनल मुहर मोदी के ही लगाने की बात कही जा रही है। एक बात और कि नरेंद्र मोदी पहली बार गठबंधन सरकार का दबाव महसूस करेंगे, क्योंकि गुजरात से दिल्ली तक अपनी राजनीतिक यात्रा में अब तक मोदी पूर्ण बहुमत की सरकार का अनुभव रखते हैं। हालांकि गठबंधन में तालमेल बिठाने का हुनर भी मोदी को आता है। पूर्ण बहुमत में रहकर भी मोदी ने सहयोगियों को हमेशा साथ कर रखा है। उन्हें सही सम्मान एनडीए में मिलता रहा है। फिलहाल तो एनडीए के सभी सहयोगी मोदी के साथ होने की गारंटी दे रहे हैं, लेकिन राजनीति संभावनाओं का नाम है, जिसमें कब किसकी आत्मा की आवाज बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता।